तो वरुण जी, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से, क्योंकि इन्होंने तो अपने जो किए धराए पे किया, देखा जाए तो जो अभी हमने विजुअल्स दिखाए बांदा के, एक सिर्फ उदाहरण मात्र थे, इस पर भी इन्होंने बम फोड़ दिया। देखिए, चीज ये है अनुराग जी कि सर्वप्रथम तो मैं अपने किसान नेता अशोक सिंह दद्दा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने किसानों की बातों को बड़ी मजबूती से जीएमडी न्यूज के फोरम पे रखा, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का किसान आज आपसे अपेक्षा कर रहा था कि आप उनके दर्द को इस चैनल के माध्यम से बयां करेंगे, तो एज एक भाजपा प्रवक्ता की तरह आपने किसान नेता होकर के आपने उनकी बातों को रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अशोक सिंह दद्दा जी को। अब दूसरी बात, जिस तरीके से भाजपा नेता शिवांग जी ने कहा कि कुशासन, तो कुशासन तो इनका अभी लेटेस्ट में महोबा में इनका शासन दिखाई पड़ गया, सुशासन। एक सुशासन बिहार में है और दूसरा यहाँ दिखाई पड़ गया किस तरह एक आईपीएस ने एक पट्टा धारक को हत्या करी, उसकी गोली मार करके, और वो फरार है। रोज मीडिया उसको छाप रही, उसके ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर दिया है। वो इनका आईपीएस इनको ढूंढे नहीं मिल रहा है। इन्हीं के ही भाजपा नेताओं की छत्र छाया में वो अपना फल फूल रहा है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर खनन चल रहा है, जिस तरीके से एक पूरी थीम बना करके कि ट्रांसपोर्टर को मारा जा रहा है, आरटीओ शासन प्रशासन पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टरों पे हावी हो गया है, जिस तरीके से आज अवैध खनन चल रहा है। अगर कानपुर उठा के देख लीजिए तो यहाँ पे गंगा जी बहती है, माँ पतित पावनी गंगा, उनके किनारे पे बालू का खनन, आपके चैनल से 2 किलोमीटर दूरी पे आप गंगा बैराज पे खड़े होकर देख लीजिए कितना खनन हो रहा है। कौन कौन विधायक करा रहा है, ट्रकों को रोक के दिखवा लीजिए कौन विधायक करा रहा है यहाँ पर खनन। तो है क्या कि बात को कहना चैनल में बैठ करके, और जमीन पर उसकी हकीकत क्या है वो सामने दिख रहा है। आपका चैनल दिखा रहा है, राष्ट्रीय चैनल उत्तर प्रदेश के खनन को दिखा रहे हैं, आपका भी चैनल दिखा रहा है, सारे अधिकतर अखबार उसको लिख रहे हैं, मगर वो बात अभी योगी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। पहुंचेगी तो कहेंगे गोली मार दो, पहुंचेगी तो कहेंगे गोली मार दो। अब किसको गोली मार दो ये तय करना प्रशासन का काम है। तो गोली वो जो वहां पर किसान होगा, जो वहां व्यापारी होगा, उसके गोली मार करके, और उस पर भी उसकी जात पूछी जाएगी कि ऐसा तो नहीं है किसी जात विशेष का, ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री की जात विशेष में ही आ रहा हो। देख लिया जाएगा वो निर्बल वर्ग से आ रहा है, देख लिया जाएगा वो किस वर्ग से आ रहा है, श्रवण वर्ग में भी उसका कौन सा है, पांडे है, शुक्ला है, पंडित है, क्या है, उसको ढूंढ करके गोली मार करके उस कहानी को पटाक्षेप कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन वरुण जी, जो किसानों के प्रति की बात हम बात कर रहे हैं, जो बैठक लगातार जारी है, किसानों की अगर हम बात कर लें तो किसानों का जो मुद्दा है वो आपको क्या लगता है कि जो एमएनपी को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार, किसान जो विरोध कर रहे हैं, वो कितना जायज है, क्या सही है? देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद थी अशोक सिंह जी दद्दा जी से कि वो किसान नेता के रूप में यहाँ पर बात को रखेंगे, मगर हमें लग रहा है कि उनकी जगह बात को हमें रखना पड़ा। 3 विधेयक आए अनुराग जी, 3 विधेयक आए। पहला आया, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, भंडारण का, कि भंडारण किया जा सकता। 1955 पे ये हिंदुस्तान में व्यवस्था समाप्त कर दी गई, क्योंकि उस समय जो पूंजीपत, अभी जैसे शिवांग जी ने बोला कि उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट में खेती दे दिया, तो उद्योगपति निश्चित रूप से दिया जा रहा है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि वो उद्योग परंपरा, उद्योगपतियों की जो परंपरा, एक हिंदुस्तान में एक सेक्टर ऐसा था, आज हिंदुस्तान में जो किसान था वो उद्योगपतियों से दूर था। आज वहां पर भी उद्योगपतियों को वहां पर उन्होंने डाल दिया। भंडारण की जो लाया गया, अब उसमें क्या होगा, किसान का उसने आलू पैदा किया, भंडारण मैंने कर लिया, मैं उद्योगपति हूँ, आप उद्योगपति हैं, उन्होंने भंडारण कर लिया। कल किसान की दूसरी फसल हुई, वो फिर फसल बेचने आया, पता चला हम उसके फसल का, हम उसको जो 20 रुपया मूल्य होता था उसका हम उसको 5 रुपए मूल्य नहीं दे रहे, हमने मना कर दिया, हम तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे क्योंकि मेरे पास पहले से इतना भंडारण। तो कहीं भी बेचने स्वतंत्र है, वो जरूरी नहीं है कि उन्हीं को बेचे। मैंने आपके बीच में, आपको जहां भी मूल्य मिलेगा पूरी बात सुनिए, पहले सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं, आपको बीच में जोड़ना पड़ेगा। मंडी समिति को तुम्हारी सरकार ने खत्म, आपकी कहीं खत्म नहीं किया। ये आप पहले अपनी जानकारी पूर्ण कर लीजिए, जानकारी पूर्ण कर लीजिए। किसी भी मंडी समिति को खत्म नहीं किया गया है, पहले अपनी जानकारी पूर्ण कर लीजिए बड़े भाई, उसके बाद आप कहिए कहीं भी मंडी समिति खत्म नहीं किया गया। मंडी समिति चालू, यही भ्रमित करने का काम आपकी सरकार कर रही है। संबित पात्रा बनने मंडी समिति को खत्म ही नहीं किया गया, पहले जानकारी पूर्ण करिए, यही जानकारी प्राप्त करिए पहले, उसके बाद आप बताइए। मैंने बीच में बोला, आप गलत बोलेंगे तो मैं रोकूंगा, आप गलत बोलेंगे तो मैं रोकूंगा, समय मिलेगा। आपने बोला आप गलत बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा, आप गलत बोल रहे हैं। आप फिर आप जेएमडी चैनल पर भ्रमित करने का काम करें। मंडी समिति को खत्म करने का काम भाजपा सरकार ने नहीं किया, ये नियम में कहीं नहीं लाया गया। सुनिए, पूरी बात कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए, वरुण जी को पूरी बात तो कर लेना। इनकी साउंड बंद करें, इनकी पूरी बात में चीज ये है अनुराग जी कि भंडारण, अब उसमें क्या है कि भंडारण के लिए उन्होंने कितने खुले मन से मन की बात में कहा किसान भी भंडारण कर सकता है। अरे किसान 2 रोटी नहीं खा पा रहा है आज की डेट में, वो छप्पर में रह करके
वो छप्पर की झोपड़ी में रह करके भगवान से दुआ करता है कि पानी बरसा दो। हम लोग मकानों में रह करके स्लेब और मकानों में रह करके हम लोग भगवान से कहते हैं कि पानी को जरा देख के बरसाना, कानपुर में भराव ना हो जाए। वो छप्पर में रह करके उस किसान के बारे में आज जितना उसके साथ अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उस बात को अगर इस मंच से ना कहना पड़े तो मैं चाहता हूं कि किसान नेता भी इस बात को इस मंच से उठाएं कि जिस तरीके से भंडारण कि आज किसान को उसमें ठगा गया। दूसरा आ गया समझौता, कॉन्ट्रैक्ट खेती आ गई। कॉन्ट्रैक्ट खेती में इस तरीके से आया, किसान अपनी खेती का उसने 25 रुपए में मूल्य तय कर लिया। अब वो 10 किलो पैदा करे या 10,000 किलो पैदा करे, उसको वो जो आएंगे ब्रिटानिया वाले आएंगे, पार्ले जी वाले आएंगे और ये जो चिप्स बनाती हैं कंपनियां ये आएंगी, उसको खरीद लेंगी। कोई गेहूं पैदा करेगा, कोई आलू पैदा करेगा। अगर वो उसकी फसल में पानी गिर जाता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, वो समझौते पर नहीं होगा। पहली चीज ये पढ़ लीजिएगा अनुराग जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बीच में आप टोक सकते हैं। दूसरा क्या आया कि अगर उस समझौते पे पता चला कि कल की डेट में उस कंपनी को घाटा हो जाता है, अगर मान लो पार्ले जी कंपनी आई, उसने तय किया किसान से हम 25 रुपए में तुम्हारा आलू, 5 रुपए में तुम्हारा आलू खरीदेंगे, तो अगर उस कंपनी को लिटिल चिप्स वाली कंपनी को घाटा हो जाता है, वो किसान से खरीदने नहीं आती है, तो किसान कहाँ अदालत में जाएगा? उसको अदालत के उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। उससे कहा गया तुम एसडीएम के पास जाओगे। माननीय न्यायालय को उठा करके पूरी भारत सरकार ने किनारे फेंक दिया एक व्यक्ति विशेष पर। तीसरी चीज क्या आई, ये मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं, इसमें बहुत लंबा विषय हो, काफी लंबा विषय है बोलने का। तीसरी चीज आ गई कि किसान एक लाइन की मांग कर रहा है कि आपने जो एमएसपी का जो आपने कहा, प्रधानमंत्री कल की डेट में बोले कि एमएसपी नहीं खत्म हो रही, एमएसपी नहीं खत्म हो, बस सरकार की मंशा पर सवाल है। यहाँ पर सरकार की मंशा पर सवाल ये है अनुराग जी कि प्रधानमंत्री ने तो बोला कि एमएसपी नहीं खत्म हो रही, एमएसपी को रखेंगे जिंदा, मगर ना किसान जब अपनी फसल बेचने जाएगा मंडियों में, तो वहां पर जो मंडी में अधिकारी बैठे हैं मंडी के, वो कहेंगे ना हमारे पास बोरा है, ना हमारे पास रखने की जगह है, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ। किसान, जिस तरीके से सरकार ने किसानों से पल्ला झाड़ने का काम किया है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज -23 इस कोरोना काल में आपकी जीडीपी पहुंच गई, -35 का यहाँ पर हिंदुस्तान में इसका आसरा था। अगर इसको बचाने का किसी ने काम किया तो हिंदुस्तान के किसानों ने काम किया। आज एमएसपी पर, आज एमएसपी पे हिंदुस्तान का, एक मिनट, आज एमएसपी पे हिंदुस्तान का सिर्फ 6% किसान, सिर्फ 6% किसान आज एमएसपी पे सरकार की जो निर्धारित मूल्य है उस पर बेचने जाता है। बाकी आज 94% किसान आज भी खुले बाजार में अपने सामान को बेचता है। आज जिस तरीके से किसानों को ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता जो ये सब बैठे हैं, ये काव आज उसी पंजाब के किसान के गेहूं की रोटी खा करके यहाँ पर आज बोलने क्षमता में बैठे हो, आज उसी किसान के लिए ये गलत बोल रहे हैं। तो वरुण जी, आज भारतीय जनता पार्टी, वरुण जी, सबसे जो आपने बात अभी उठाई है कि खालिस्तानी बताया जा रहा है, ये तो हमने भी देखा है, कई चैनल्स पे देखा हुआ है कि वहां पे खालिस्तान के बैनर लेके लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक किसान वहां पर थे, किसान नेता ही थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया पत्रकार से कि हमने जब हमारे शहीद जो थे उन्होंने वहां अंग्रेजों को मार दिया, हमने इंदिरा गांधी तक को नहीं छोड़ा, हम तो मोदी को भी गोली मार देंगे। तो ये जो लैंग्वेज, जो भाषा है, क्या ये नहीं लगता कि वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की जो असामाजिक तत्व हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये भी वहां पे घुसे हुए हैं? देखिए, जिस तरीके जब आदमी के पेट पे लात पड़ती है अनुराग जी, जब उसके बच्चों के भविष्य पे लात पड़ती है, तो वो विद्रोह के लिए खड़ा होता है। आज अगर आप आतंकवाद को उठा करके देखोगे, चाहे वो नागालैंड का आतंकवाद हो, तो उसमें हम यही हमारे देश के वो लोग हैं जो आज बंदूकें उठा करके घूम रहे हैं, वो विद्रोह की स्थिति में घूम रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे अति पिछड़ापन है। आज जिस तरीके से नागालैंड या वहां पर जो बोडो हैं या वो हैं, ये सारे अपने देश के तो नागरिक हैं, कोई बाहर थोड़ा नहीं आए। तो हम पाकिस्तान को तो मान सकते हैं आतंकवाद है, कुल मिला के ये मान लिया जाए कि खालिस्तान का जो इन्वॉल्वेशन है वहां पे वो सही है। अनुराग जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से आज वहां पर किसान वहां का बोल रहा, ये भी आप साथ में एक लाइन जोड़ दीजिए कि इस देश में 123 लोगों को अंग्रेजों के शासनकाल में फांसी हुई थी, जिसमें 93 पंजाब के लोग थे। इसको भी तो जोड़िए साथ में। तो शहीद भगत सिंह भी वहीं से, उधम सिंह भी वहीं से थे। बात इसकी नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन, अब जिस तरीके से इन्होंने बोला पंजाब में कांग्रेस सरकार थी और पंजाब से ही किसान निकल करके आया, पंजाब से ही विरोध का स्वर निकल करके आता है। आज पंजाब में सबसे ज्यादा मंडियां हैं। हम आपके ज्ञान के लिए आपको बता दें, पूर्वांचल में, अपने पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल के अंदर मंडी ही नहीं है, मंडी समितियां ही नहीं है, तो यहाँ का किसान आंदोलन करने कहाँ जाएगा? सबसे ज्यादा मंडियां अगर हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन किसी प्रदेश में होता है तो वो पंजाब में होता है। सबसे ज्यादा मंडियां किसी प्रदेश में है वो पंजाब में है। सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य का प्रयास जो कर रहा है वो पंजाब का किसान कर रहा है, तो इसमें क्या गलती कर रहा है? तो वरुण जी,
ये तो मतलब एक तरह से बचाव का एक तरीका है, जैसा कि आप भी जानते होंगे मैनिफेस्टो की अगर मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस जो है गेम ही गेम खेल रही है? और सिक्के के दो पहलू हैं साहब जी, एक सिक्के के अनुराग जी दो पहलू हैं। असल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2014 में जब कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी तो वो हिंदुस्तान में एक बिल लेकर के आए थे मनमोहन सिंह कि सबको अन्न मिलेगा, वो उसका ना उसका आपको अन्न का उन्होंने दिया था कि अन्न सबका अधिकार है। तो वो लोड आ गया इनके ऊपर, इन्होंने उस लोड में वादे तो बड़े बड़े करके आए। अच्छा, किसान इनकी बात मान क्यों नहीं रहा? वो लिखित में क्यों चाहता? क्योंकि वादे तुमने करे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तुमने वादा किया 15 लाख आएंगे। तो है क्या कि प्रधानमंत्री के निकले हुए मुंह के शब्दों की गंभीरता हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री अगर आज कह रहे हैं एमएसपी लागू रहेगी तो किसान उसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मान रहा है कि ये जुमला हो सकता है, ये जुमला हो सकता है, जुमलेबाजों की सरकार है, जुमला है, तो उसने समझ रहा है कि जुमला है, हमको आगे मतलब कुल मिला एक तरह से इतनी बड़ी गद्दी पे बैठने के बाद गंभीरता खो दी ना। अच्छा, गंभीर चीज तो समझिए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किसने किया था हिंदुस्तान में? प्रधानमंत्री ने किया जो आज देश के हैं। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट पे आएंगे, किसने वादा किया? प्रधानमंत्री ने किया। 1 सर के बदले 10 सर काट के लाने का वादा किसने किया? चाइना के सामने क्या स्थिति है आज नेपाल से आपकी क्या स्थिति? मगर खैर हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आज किसान प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रहा है। उसने ये जान रहा है कि सरकार की मंशा पर उसको प्रश्न चिन्ह लगा है कि सरकार का जो हुक्मरान है, जो सरकार का प्रधान है, वो अगर अपने मुंह से बोल रहा है तो कल की डेट में जब हम एमएसपी तो लागू रहेगा, आज जब किसान जाएगा बेचने मंडी में, आप इसकी गंभीरता में जाइए अनुराग जी की इसकी चीज ये है कि आज जब किसान अपनी फसल को लेकर के मंडी में बेचने जाएगा तो वहां पर जो मंडी के अधिकारी बैठे हैं वो कह देंगे हमारे पास साफ बोरा नहीं है, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो वो पलट के किसान कहाँ जाएगा? वो इनके कहे अनुसार जो उद्योगपति हैं उन्हीं के पास जाएगा। आड़तिया व्यवस्था हिंदुस्तान में मंडी समिति के माध्यम से जो चल रही थी कि किसान आड़तिया को अपना देता था, आज सिर्फ अभी हमने इससे पहले भी अपना बोला कि 6% किसान, बाकी 94% किसान आड़तियों से लेकर के उद्योगपतियों तक ही अपनी देता था। किसान आज की डेट में हम एक मोबाइल, एक छोटी सी भी चीज लेने जाते हैं, एक ब्लेड लेने जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें नीचे एमआरपी लिखा होता है कि 1.5 रुपए का ये ब्लेड है। मैं बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ और मैं सरकार से चाहता हूँ कि इस बात को वो लागू करे और आपके चैनल से बात लागू कि अगर आज हम एक ब्लेड खरीदने जाते हैं उसमें नीचे लिखा होता है कि 1.5 रुपए, अगर वो दुकानदार आपसे 2 रुपए मांगेगा तो आप उससे लड़ जाओगे। नहीं, लेकिन एक तरह से नहीं वरुण जी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सरकार एक काम ये भी तो कर रही है ना, जो बीच के बिचौलिए हैं उनको खत्म कर रही है, मतलब उद्योगपतियों को ला रही है ना। जीएसटी से तो व्यापारी तो खत्म ही हो गया है। जीएसटी के बाद अब व्यापारी बचा कहाँ? ना आड़तिया बचा, ना व्यापारी बचा, जो उद्योगपति बचे। आज इस सरकार की मंशा को आप यहाँ से उठा के देख लीजिए कि 26 हिंदुस्तान के जो 26 ऐसे षड्यंत्र थे उनको इन्होंने 100% मतलब कुल मिला के कृषि बचा है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह कहे जाते हैं, जिनके नाम पर लखनऊ में अपने उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट था, वहां पर जाएंगे तो उसके वो अडानी का एयरपोर्ट हो चुका है। 6 एयरपोर्ट दे दिए गए हैं। बंबई के एयरपोर्ट की बात चले, मतलब पूरा हिंदुस्तान इन उद्योगपतियों के हाथों में, हम सब लोग वही अंग्रेजों की जमाने की तरह एक गुलाम के रूप में 10 पूंजीपति हैं देश में, 10 पूंजीपति जिसका भला कर रहे हैं, गैंग जिसके उसमें कि तुम्हारा आज आपने किसानों के पूरे एमएसपी पे, अनुराग जी मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, किसानों के पूरे एमएसपी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार गेहूं खरीदती है और राशन में उन लोगों को 2 रुपए और 3 रुपए में देती है, इसमें सरकार के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का इसके उस सरकार के ऊपर भार आता है। केंद्र सरकार के ऊपर इसका 1000 करोड़ रुपए का इसका सरकार के ऊपर भार आता है। मगर वो 1000 करोड़ से भागने के लिए कि हम ये किसानों से क्यों 1000 करोड़ किसानों के पास जा रहा है, यहाँ पे तो उद्योगपति आ जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए उन्हीं 10 उद्योगपतियों का माफ करने में सरकार को 1 मिनट का समय नहीं लगता है। क्या कहेंगे? वो 15,000 करोड़ वरुण जी कुल मिला के कहने का मतलब ये है शिवांग की प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है आज किसानों को उद्योगपतियों मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं 1 मिनट किसान नेता जो अपने बैठे हैं अशोक जी, मैं इनकी बात पे भी कर रहा हूं कि जो जैसे कि कांग्रेस के ऊपर या कि जो आज वहां किसान है, किसी के कहने पर कोई व्यक्ति लाठी खाने के लिए नहीं खड़ा होता है। आपकी बात का बड़े भाई जवाब देना चाहता हूं। मेरी बात हो जाने दी, फिर आप खूब जवाब दीजिए, आपको समय मिलेगा कि जिस तरीके से आज वहां पर 1.5 लाख 2 लाख किसान सिर्फ पंजाब की जमीन से निकल करके आया है, उत्तर प्रदेश का किसान जो
पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश का जो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो आज वहां पे आंदोलनरत है। असल में क्या है कि जो समितियां हैं, आप इस लड़ाई को आप जमीन से देखिए कि जहां पे मंडी समिति हैं वहां का किसान आंदोलित है, जो बड़ा काश्तकार किसान है, जो छुटवैया किसान है, जो मझोला किसान है, सब आज इनकी इस 3 अधिनियम जो आए हैं, भंडारण का, एक कॉन्ट्रैक्ट खेती का, एक संशोधन का, और जो इन्होंने ये संशोधन जो इसमें एमएसपी को, किसान का सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि हमारे उसमें तुम एमएसपी लागू कर दो। आज अभी हमने आपसे बोला कि एक ब्लेड खरीदने जाते हैं, नीचे एमआरपी लिखा होता है। अरे किसान का क्यों नहीं तय करते हो? किसान का गेहूं 20 रुपए से कम में हिंदुस्तान में बिकना गैर कानूनी है, क्यों नहीं तय करते हो? आलू 5 रुपए से कम में हिंदुस्तान में बिकना गैर कानूनी है। तुम्हें अडानी अंबानी की पड़ी है, तभी आज हिंदुस्तान का किसान, आज हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी कहती है ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये अडानी अंबानी की पार्टी है, इसीलिए निकल करके समाजवादी, और समाजवाद हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता है। हम लोग किसानों के नेता, हमारे नेता। जो उन्होंने कानून बनाया उसमें यह भी कहा गया है कि आप जो किसान है वो पहले व्यापारी से तय कर ले, उसका कुछ परसेंटेज उसे मिल जाएगा, फिर 30 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य है। उसमें भी फसल उठाने का जो खर्चा है वो व्यापारी का होगा। अब ये बताइए, व्यापारी जो जीएसटी की मार झेल रहा है वो इतना खर्चा करके कैसे उठाएगा? इसमें तो फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी ही आनी है, किसान को भी और व्यापारी को भी। एक चीज मैं और बढ़ा दूं, उसका रेट कौन तय करेगा? 1 मिनट, रेट कौन तय करेगा? जो मेन चीज है, अगर वो किसान के और कंपनी के बीच का समझौता कौन कराएगा? वो किसान और कंपनी के बीच का समझौता कराएगा मंडी समिति का अधिकारी। वो किसकी, अच्छा मंडी समिति का अधिकारी बैठा है, भ्रष्ट अधिकारी है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बैठा हो, किसकी सुनेगा? भ्रष्ट अधिकारी आपकी सरकार में होता है, हमारी सरकार में मंडी खत्म हो रही है, मंडी खत्म हो रही है, मंडी खत्म नहीं हुई है, फिर अपनी जानकारी पूर्ण कर, खत्म नहीं हुई है, मंडी कहीं खत्म नहीं हुई, पहले अपनी जानकारी जनता जी पूर्ण कर लीजिए। खत्म कर रहे हैं, मंडी कहीं नहीं खत्म कर रहे हैं, मंडी कैसे खत्म कर देंगे? मंडी कहीं खत्म नहीं हुई है की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए संस्कारों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे बात किसानों की हो रही है, किसानों की बात किसानों की बात पे आई। वरुण जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए अनुराग जी, हिंदुस्तान में देश की आजादी के बाद किसान की आज तक 21% की आय वृद्धि हुई है, सरकारी कर्मचारी की 180% की। आज की डेट में किसान ठगा जा रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इंसान के तो रूप में बैठे हैं, इंसानियत खत्म हो गई है। जो देश के अन्नदाता पे इस तरीके से गोली चला रहे हैं, इस तरीके से आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, मैं इस केंद्र सरकार की भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं किसान जो अपनी मांग को लेकर के दिल्ली में जाड़े की मौसम पे अपना बैठा है, उसकी मांगों को मानने का काम करें। देश का अन्नदाता है, इसको हिंदुस्तान के उद्योगपति के हाथों में बेचने का काम नहीं करें।